हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों में बहुत जोर दिया गया है भगवान की बात सुनने के लिए, और सभी संप्रदायों में प्रवचन सुनने की महिमा है। यहाँ तक कि मायावादी संप्रदाय में सुनना ही मुख्य है। मायावादी संप्रदाय में तो कीर्तन करते नहीं है, वेदांत श्रवण का बहुत बड़ा महत्व उस पंथ में। और भक्ति मार्ग में भी श्रवण ही प्रधान है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनि। तो सबसे पहला और सबका आधार है श्रवण। भगवान के रूप गुण लीला आदि को सुनना, सुनने से उनमें मन आविष्ट होता है, बिना सुने नहीं हो पाता। यहाँ पर भगवत की कथा का आयोजन किया गया, बहुत पवित्र काम है। और जिन लोगों ने इस कथा को सफल बनाने में योगदान किया उनको बड़ी बड़ी धन्यवाद है। पंडाल की व्यवस्था करने में, भोजन बनाने में, भोजन परोसने में और भोजन प्रसाद देने में जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया, अपना देह लगाया, समय लगाया, भगवान कृष्ण अवश्य उनका कृपा करेंगे। संसार में सबसे अच्छा काम यही है, भगवान के गुणों को सुनने की, कहने की व्यवस्था करना। यह कथा महोत्सव फेस्टिवल है, उत्सव है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे फेस्टिवल इज द मदर ऑफ डिवोशनल सर्विस। उत्सव भक्ति की मां है। उत्सव करने पर, ऐसे आयोजन करने पर भक्ति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार के कीर्तन महोत्सव, कथा महोत्सव की रचना करना भक्ति को जन्म देने का काम है। बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण उखल में बंधे हुए हैं और बंधे बंधे ही अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। तो जब दोनों वृक्षों के गिरने का शब्द फैला गांव में, चारों तरफ गोकुल में और बाहर के, बहुत विशाल पेड़ थे, दोनों बहुत मोटे थे। जब गिरे तो बहुत जोर की आवाज हुई। सब लोग सुने, जो खेत में काम कर रहे थे, गाय चरा रहे थे वन में, ये लोग भी सुने। गांव में जो थे उनका तो करना ही क्या है, बहुत भयानक आवाज हुई। तो लोग दौड़े हुए आए, काम छोड़ करके, गाय छोड़ करके, जहां से वहां दौड़े। जहां से साउंड आ रहा है, ध्वनि आई, बहुत आवाज आई, शब्द करके गिरे। तो लोग आए तो बोले, तो लोग ये नहीं समझ रहे थे कि वृक्ष गिरे हैं। आए देखे तो दोनों वृक्ष गिरे। अब ब्रजवासी बहुत शंका में पड़ गए, भय में पड़ गए, ये क्या हो गया। यदि आंधी आई होती, तूफान आया होता, वृक्ष गिर गए होते तो कोई बात नहीं, लेकिन हवा बिल्कुल शांत है, तो वृक्ष गिर गए। तो वे लोग सोचने लगे कि बहुत भारी अपशकुन हुआ है, ये अपशकुन हो रहा है। बाप की बात, आज वृक्ष गिरे, कल छत गिर सकता है,
भी हो सकता है। ये क्या मतलब है, हे भगवान कर रहा है वही लड़का है, कृष्ण बालक कर रहा है और किसी ने गिराया नहीं। लेकिन वे लोग तो इस बात को सुन भी नहीं सकते थे, मानने की बात तो दूर रहे, कृष्ण ने गिराया है, ऐसा तो वो सोच ही नहीं सकते। तो नंदादय गोपाल नंदादय श्रुत्वा द्रुमयो पक्तो रहो, दोनों वृक्ष जो गिरे उस आवाज को सुन करके गोप लोग आए। वैसे संसार में सबसे सीधे साधे गोप होते हैं और भगवान ने कृपा करके गोप वंश को ही अपनी लीला भूमि लीला का स्थान बनाया है। गोप गो मैंने गौ और प मैंने पालन करना, जो गाय का पालन करें वो है गोप। सबसे उच्च सौभाग्यशाली जाति है यह, सबसे उत्तम मनुष्य है गोप, गायों का पालन करते हैं। तो सबसे नीच कौन है मनुष्यों में? गोप में, कसाई जो गाय को खाते हैं। एक दल है जो गाय का पालन करते हैं, रक्षा करता है, दूसरा गाय खाता है। कई कसाई हैं पूरे संसार में फैले हुए हैं। तो ये गोप हैं जिनके वंश में, जिनके समाज में परब्रह्म भगवान अवतार लेकर के खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो उनमें सर्वप्रधान है नंद महाराज, नंद बाबा। गोप लोग आए वहां तो उनमें श्रेष्ठ नंद बाबा थे। पतला चबू पुरुष लेकर लिखा संहिता, हे महाराज परीक्षित, जब वृक्ष गिरे तो सबको ऐसा लगा कि वज्रपात हुआ है, बिजली गिरी है कहीं। तो दौड़े आए गोकुल में जहां भगवान बंधे थे, जहां वृक्ष को गिराया है, तो वहां दौड़े हुए आए। आकर के सब देखते हैं, भूमिया में पतितौ तत्र ददृशु जमलार्जुन। वहां आकर के देखे कि जमलार्जुन अर्जुन के दोनों वृक्ष धराशायी हैं, पृथ्वी पर गिरे हुए। बहुत वर्षों के वृक्ष थे, बहुत मोटे थे, बहुत स्मार्ट हरे भरे, गिर गए। देख करके ब्रह्मोत्सव विद्यालय लक्षण पतन कारण जो आते थे वे यही कहते थे, अरे कैसे गिरा वृक्ष, कैसे गिरे, कैसे कैसे पेड़ गिरे, दोनों गिर गए, कैसे गिरे कैसे गिरे। अब कोई देखा नहीं था, सब केवल प्रश्न कर रहे थे, उत्तर कोई नहीं दे रहा। कैसे गिरे, जो आता था वही। कोई देखता था मूल की तरफ, जड़ की तरफ, कहीं दीमक खा गया इसलिए गिरा गया। तो देखते हैं तो कोई दीमक नहीं होगा। सबसे बड़ा दीमक मुखल में बंधा हुआ है, वो गिरा है। कोई दीमक लगा है, कभी कभी वृक्ष के मूल में अगर कीड़े लग जाते हैं, कमजोर पड़कर के गिर जाते हैं। सब लोग देख रहे हैं ध्यान से, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, देख रहे हैं कैसे गिरा। कोई कोई कहते हैं कोई बहुत भारी सांड या भैंसा आया इधर, वो रगड़ दिया होगा, उसमें वृक्ष गिरे देते हुए। कोई भी सांड भैंसे का कोई खोज चिन्ह नहीं मिला। देख रहे थे कोई आया है ऐसा, उससे कोई दैत्य, कोई राक्षस आकर के लगता है धकेल करके गिरा दिया। कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि लक्षण पतन कारण, वृक्षों के गिरने का कारण कुछ मिल ही नहीं रहा। सबकी छाती धक धक कर रहे थे, हाय भगवान ये क्या होने लगा। इस तरह का अनिष्ट उत्पात होने लगा, जबकि लक्ष्य हम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कारण बिल्कुल सामने था, लक्षित हो रहा है। कारण क्या था? मुखल में बंधे हुए श्री कृष्ण वहीं देख रहे थे,
घसीट करके वे वहां आए थे। पहले तो वे सांड का खुद देखना चाहते थे, भैंसे का खुद, लेकिन कुछ मिला नहीं। वही उखल का लकीर मिला, घसीटते हुए लड़का आया। देख रहे हैं कृष्ण है और वही गिराया है, लेकिन फिर भी उनको न विचार करके पतन का कारण दूसरा खोज रहे हैं। पतन का कारण वही है, वही लड़का गिराया है, लेकिन कोई सोच ही नहीं सकता था कि कृष्ण गिरा सकता है। सब कैसे गिरा आदमी पापी क्या होने लगा। ये अकस्मात बिना बवंडर के, बिना भूकंप के कोई घर गिर जाए तो कितना भारी आश्चर्य की बात है और शोक की बात है। सब पूछते से प्रश्न, आप देखिए कैसे गिरा नीचे। वो कहते हैं नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कैसे गिरा। सब शोक में डूब गए। और बच्चा उखल में बंधा हुआ है, उखल को अभी भी घसीट रहा है धीरे धीरे। और दोनों वृक्षों के शाखाओं के बीच में वैसे पड़ा हुआ है, उस पर कोई शाखा टच नहीं की थी। ऐसे वृक्ष गिरे थे कि थोड़ा फांफर रह गया था बीच में, और उसमें कृष्ण बैठे। जब सब लोग आकर अपनी बात कर रहे हैं, कृष्ण को देख रहे थे, लेकिन बात कर रहे थे कैसे गिरा। तो श्री कृष्ण उस समय फिर थोड़ा घुस उखल घसीट रहे। आपस में पूछते हैं, धर्म प्रथम हम देखे कश्य कुत आश्चर्य उत्पात करा। कौन गिराया आपस में बात कर रहे हैं। यही चर्चा चल रही, हम सारा गोकुल जुट गया था, सारा महावन वहां के वासी जुट गया था। कैसे गिरा वृक्ष, कैसे गिरा, कहां से, क्या कारण है। आज अगर अकस्मात कोई घर गिर जाए तो लोग यही कहेंगे कि कोई टेररिस्ट आया होगा, है ना। लेकिन यहाँ कोई टेररिस्ट आया नहीं कहीं किसी तरफ से। गिरे कैसे वृक्ष, बहुत व्यग्र थे। किसका ये काम है, कौन गिराया, कहां से आया, कुत उत्पात का तरह। जब सब लोग पूछ ही रहे थे, कोई उत्तर में नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वहां पर खेल रहे थे कुछ बच्चे जो कृष्ण के साथी थे। और माँ जसोदा ने कहा था उखल में बांध करके, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, फिर खोलना मत। तो बच्चे देख रहे थे कृष्ण को उखल में बंधा हुआ, और ये भी देख रहे थे किस तरह से उखल को घसीट करके गया और वृक्ष के बीच में पार हो गया। तिरछा उखल अटक गया और इसने थोड़ा सा जोर लगाया तो गिर गया। है आपस में लोग कहने लगे, यहाँ कोई था। बच्चों से पूछे, तुम लोग थे यहाँ? तो हाँफ रहे थे बच्चे, हाँ हमने देखा। छोटे छोटे बच्चे बहुत तो अपनी बोली में बोल रहे थे, हमने देखा। क्या देखे, कौन आया था? तो ये लोग कहते हैं, बाला उच्च बच्चे बोले, अमीना इति, कौन वृक्ष गिराया, किसके द्वारा वृक्ष गिरा? तो ये बच्चे संकेत करते हैं कृष्ण पर, अमीना इति, इसके द्वारा। क्रिया का प्रयोग नहीं कर रहे थे, जिसने गिराया या क्या किया, इसके द्वारा। बच्चे स्वयं भी मुग्ध थे, लेकिन वो जो देखे थे वो बोल रहे थे, अनेना मतलब कृष्ण के द्वारा गिराए गए। गिराए गए हैं ये शब्द नहीं बोल रहे हैं, वो डरे हुए हैं बच्चे भी, लेकिन वे जो देखे हैं वो बोल रहे हैं अनेना। इसने गिराया, बच्चे नहीं। कहते
प्रिय गतम उखलम विकर्षता है, उखल तिरछा हो गया था और यही खींच रहा था, विकर्षण कर रहा था। और पुरुषों अपनी चक्षु भी, इतना ही नहीं, दो देवता भी निकले और इसको प्रणाम कर रहे थे, उसकी जय जयकार करते हुए पता नहीं कहाँ चले गए। नलकुबर और मणिपुर स्वर्ग चले गए थे, अलकापुरी। बच्चे ये सब देखे थे कि दो देवता उत्पन्न हुए और किसी को प्रणाम किए। तो कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण के प्रति वात्सल्य स्नेह से भरे थे, कृष्ण तत्व को नहीं जानते थे, प्रेम के कारण, गाढ़ प्रेम के कारण। तो लोग कहे, इसका मतलब तुम ये कहते हो कि कृष्ण ने वृक्ष गिराया है? कौन इनसे पूछा? पूछने वाले भी बच्चे ही हैं। आपकी उत्तर तो सुनो, कहता है कृष्ण गिराया है, ठीक बोल रहे हैं। दूसरे लोग नहीं, तो बेकार बच्चों से क्या पूछना है, बेकार पूछना है। जबकि बच्चे ही वास्तविक कृष्ण तत्व ज्ञाता है, जानते हैं किसने गिराया है। बच्चों की बात न सुन करके अब सोचते हैं, रो रहे हैं, कौन गिराया, कहाँ से गिरा, ये हुआ वो हुआ। और बच्चे कह रहे हैं कि इसमें हमने देखा है उखल खींच रहा था और उखल अटक गया, इसमें थोड़ा जोर लगाया, बस वृक्ष गिर गया। तो आपस में गोकुल बात करते, आप विश्वास करते हैं कि इस कृष्ण ने गिराया है? लोग कहे नहीं, ऐसा कोई नहीं सकता, देखा है, पूछना है। ये पूछने वाले बच्चों से भी कच्ची बुद्धि रखते हैं, ऐसे पूछना चाहिए। अरे जब कृष्ण तत्व को जानता है, उनके लीला के मर्म को जानता है, उससे पूछना चाहिए। वृक्ष गिराने के मर्म को कौन जानता है? फिर भी लोग आपस में कैसे गिरे, अरे बोल रहे बच्चे कि ऐसे गिरे, किसने गिराया, लेकिन कोई भी माने नहीं, बच्चों की बात नहीं माने। क्यों? इसलिए कि छोटी उम्र है, यह अनुभवहीन है, इनको क्या अनुभव। अरे जिन वृक्षों को बड़े बड़े गजराज भी नहीं गिरा सकते थे, आंधी बवंडर कितने आए, भूकंप कितना हुआ, गिरे ही नहीं, उनको ये छोटा सा बच्चा गिरा दिया। क्या इसलिए नहीं मान रहे थे कि बच्चे हैं, कच्ची बुद्धि के हैं, इनको क्या अनुभव है। एक भक्त भागवत के टीकाकार कहते हैं, भगवत तत्व का निरूपण कोई कर रहा हो और सही में कर रहा है तो उसकी उम्र नहीं देखनी चाहिए, उसकी बात को माननी चाहिए। यहाँ ये लोग उम्र देख रहे हैं, उम्र, 2 दिन का लड़का क्या प्रवचन करेगा, वो भी कृष्ण तत्व पर प्रवचन, वो कोई नहीं माने। जबकि सबसे प्रमाणिक वक्ता वहां पर वो बच्चे ही थे, वही कृष्ण की लीला को देखे और बोल। तो आजकल के लोग भी उम्र देखते। एक बार मैं विचार करते हुए गया था गांव की तरफ। गांव के स्टैंडर्ड से धनी व्यक्ति थे, अपने दरवाजे पर बैठे थे, तो हमने एक लड़के को भेजा, सयाना लड़का नहीं था, जाकर उनसे हरे कृष्ण बोला और गीता दो। गीता तो लिए नहीं, वो लड़का कहने लगा बोलिए हरे कृष्ण, कुछ तो बैठे बोलिए हरे कृष्ण। हाँ ठीक है ठीक है, ये हरे कृष्ण ही बोलिए कृपा करके। हाँ हम बोलते हैं, बोलते जाइए आपका काम कीजिए, हम बोलते हैं। 2-4 बार लड़का कहा कि बोलिए हरे कृष्ण, तो वो क्रुद्ध हो गया। देखो तुम्हारे जैसा हमारे लड़के का लड़का है,
हमारा पौत्र तुम्हारे जैसा, तुम हमको सिखाने आए हैं। तो अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी दिखाकर कहे, देखिए देख रहे हैं दाढ़ी पकी हुई है। तो दाढ़ी पकने से हमारा अनुभव बहुत ज्यादा है। तो लड़का आया हमारे पास, हंस रहा था, कुछ तो दाढ़ी दिखा रहे हैं, मतलब हम बहुत अनुभवी हैं। तो हमने कहा कि हाँ, ज्ञान के मसाला से पकाए हैं दाढ़ी। दाढ़ी तो पकी जाएगी, आदमी पढ़े या न पढ़े, ज्ञान मिले या न मिले, दाढ़ी तो पक ही जाएगी, है कि नहीं? जो स्कूल नहीं गए हैं उनकी भी दाढ़ी पकती ही है ना। दाढ़ी पकने से ज्ञान हो जाएगा, पढ़ाई से ज्ञान होगा। कोई भगवान के बारे में पढ़ाई करेगा, सुनेगा। कोई बच्चा भी कंप्यूटर जानता है, लेकिन बहुत उम्र होने से कंप्यूटर तो कोई जान नहीं सकते हैं, पढ़ा है तो जाना है। केस पक जाए या शरीर ढीला हो जाए, बहुत दिन जीने से, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान उत्पन्न हो गया है तब दाढ़ी पकी है, सब फालतू चीज है। संसार में लोग उम्र देखते हैं, कौन पढ़ाई किया है भी तो देखना चाहिए ना। जब छोटा बच्चा ही है, भगवान का नाम जप रहा है, भागवत सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो वो ज्ञानी है और वो प्रवचन कर सकता है, वो ठीक बोलेगा। तो भगवान की कुछ पढ़ाई किए नहीं, सुने नहीं, कथा वार्ता कुछ भी, भागवत नहीं देखे, तो बस उम्र ज्यादा है इसीलिए व्यासासन बैठा तो बकेगा ना। तो कुछ जानता नहीं, बस बके, रियल बकता है। इस स्थल पर मैं विचार कीजिए, एक से वृद्ध जैसे नंद बाबा में थे, एक से ज्ञानी, अनुभवी, देश काल के ज्ञाता, और ये वृक्ष किसने उखाड़ा है? डायरेक्ट बच्चे बोल रहे हैं कि उखड़ बंधा हुआ ये खींचा, उसी पर वृक्ष गिरे, और कोई नहीं आया, न हाथी आया, न सांप आया, न कोई राक्षस आया, न यहाँ भूकंप हुआ एक में, न बवंडर आया। हम लोग तो देख रहे थे, यही खींचा और बस गिर गए। तुम लोग देखे हो? हाँ, हम देखे। इसको डिनाई कैसे कर सकते थे? देखे न ते तदुक्तम जग न घटे थे तस्य फल बालस्व पाठनम तरो केचित संदिग्ध थे। कुछ लोगों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये संभव नहीं है कि ये बच्चा ऐसा करेगा। वास्तव में वे अपने बच्चे के कृष्ण के बल को नहीं जानते थे। इतना वात्सल्य स्नेह था, उस स्नेह से श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को भूले रहते। न ते तद्जगृहु, उन्होंने ग्रहण नहीं किया, और केवल इस बात से कि बाल बच्चों, ये बच्चे बोल रहे हैं। यहाँ पर छोटा सा बच्चा कुछ प्रवचन करने बैठे तो कोई सुनेगा ही नहीं, और वास्तव में जानता क्या है, पढ़ेगा तब न जानेगा। ये लोग सोच रहे थे कि तो बच्चे बोल रहे हैं, यहाँ सुनना नहीं, पता लगाओ कैसे दिए, पता लगाया जा रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, जाने दूसरे से पता लगाए, सब डरे हुए। ज्यादा संकट की अब किस बात की हो रही थी? कोई राक्षस, कोई दैत्य इस बच्चे पर ही गिराया है वृक्ष, यही शंका हो रही है। क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होता है उसके अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, ये प्रेम का स्वभाव होता है। हमने देखा है कभी ट्रेन से या बस से लोग अपने स्वजन को विदा करते हैं, तो कहते हैं डेस्टिनेशन पर पहुंच करके अब खत लिखना, पत्र लिखना, और अब तो कहते हैं
पहुंचते ही पहुंच करके फोन करना है कि ठीक से पहुंच रहे हैं। अरे सब लोग जा ही रहे हैं, किसी की चिंता नहीं होती है, लेकिन अपना स्वजन कोई जा रहा है तो जरूर कहते हैं पहुंच करके फोन करना है ठीक से पहुंच। अनिष्ट की आशंका होती है अपने प्रेमियों के प्रति। तो सभी ब्रजवासी यही सोच रहे थे कि इस बच्चे पर वृक्ष गिरा करके मारने का प्रयास किया गया है। कृष्ण के प्रति सहज स्नेह है, प्रेम है, इसलिए सोच रहे। और ये पता नहीं कि इसी ने गिराया है। सब वे वाले तो ईश्वर दोनों वृक्ष गिराए हैं, लेकिन वाह है भगवान की दया। दोनों वृक्षों के गिरने के बाद भी कोई कहनी का भी झटका नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। बच्चे को देख रहे हैं कि कहीं कोई घाव नहीं, कुछ नहीं। बच्चा हंस रहा है, हे भगवान, हे नारायण, आपकी कृपा है, आपकी कृपा से हमारा बच्चा जुग जुग जिए, अच्छा रहे, सब यही। और यही मूल नारायण है मुखर में बंधे हुए, ये तो किसी को अनुसंधान नहीं था। इस तरह से मधुर स्नेह भरा हुआ है ब्रजवासी। पर कुछ लोग केचित संदिग्ध चेत, कुछ लोग थे जो किसी के बारे में गर्गाचार्य का वाक्य सुने थे नंद बाबा के मुख से, उन लोगों को संदेह हो गया। गर्गाचार्य ने कहा है कि नारायण के समान यह बालक हो सकता है इसी में गिराया होगा, क्योंकि पहले तो त्रिनावर्त आया था, आकाश में ले गया और वहां से इसका गला पकड़ करके गिरा दिया था। वही बच्चा है ना, पूतना आई थी, उसका स्तन पी करके मारती है। पहले नहीं मानते थे कि पुतना को इसने मारा है, लेकिन अब ये जो मिला हो रहा है तो धीरे धीरे शंका बढ़ गई, यही मारा था। कुछ लोग तो जानते थे कि वो तो राक्षसी आई थी, अकस्मात हार्ट अटैक हो गया, मर गई थी। बच्चा क्या कर सकता है? छोटा सा बच्चा तो दूध पी रहा था, रसन पी रहा था, ये कैसे मारेगा? लेकिन अब शंका होने लगी, जो भी इसके कनेक्शन में विरुद्ध भाव से आता है मर जाता है, क्या बात है? केचित संदिग्ध चेत कृष्ण के बारे में ही सोच रहे हैं, जरूर लगता है कि यह इसी का प्रभाव होगा। आखिर बवंडर आया नहीं, भूकंप हुआ नहीं, गजराज आया नहीं, कुछ नहीं हुआ है, और ये प्रकट बंधा हुआ है। अरे बच्चे कह ही रहे हैं कि पार हो गया वृक्षों के बीच से और उखल तिरछा होकर अटक गया, और इसी ने जोर लगाया तो गिरे। तो कई कई कारण ऐसे थे कि वे इस निष्कर्ष पा रहे थे कि हो न हो इसी का काम है, इसी का काम। जैसे तैसे वो कृष्ण के विषय में सोचना और बात करना, यही कृष्ण भावना है, यही कृष्ण भक्ति है। ब्रजवासी तो मूर्तिमान कृष्ण भावना में है, कृष्ण की ही तो बात करते हैं, सेंट्रल पॉइंट कृष्ण है। तो सब लोग आपस में बात कर रहे थे, चिंता में थे। पुरु खलम विकर्षण का नंद बाबा ने देखा, उनकी दृष्टि पड़ी कृष्ण पर, पहले भी पड़ी थी, लेकिन देखे बच्चा उखल खींच रहा है, बकैया चल करके उखल खींच रहा है। नंद बाबा ने देखा, वे हंसने लगे, हंसी आने लगी कि तुमने अपने माता को बहुत तंग किया है, आज दंड मिला हुआ है। तो जान गए कि यशोदा ने बांधा है, तो हंसने लगे। नंद बाबा हंस रहे हैं इसलिए कि कृष्ण को दुखी करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि कृष्ण ये सोचे कि मम्मी ने बांध दिया और पापा आकर के और चीता देता सीखना चाहते। प्राय लोक में ऐसा ही होता है।
और आगे शैतान तूने मटका फोड़ा, मारने की धमकी दे सकते थे। लेकिन नंद बाबा हंसने लगे तो किसी को कुछ आश्वासन हुआ, बाबा हंस रहे हैं तो पीटेंगे नहीं। बाबा ने ये भी नहीं कहा कि ठीक किया गया, तुमको बांधा गया, ये भी नहीं कहा। हंसते हुए आए और आकर के बंधन खोल दिए, उखड़ से मुक्त कर दिए। नंद बाबा का अधिकार है, पत्नी ने बांधा है तो पति खोल सकता है। यदि बांधा गया है कृष्ण के हित के लिए, यशोदा जी ने कोई अन्याय नहीं किया है। नंद बाबा को भी पता है कृष्ण कितना नटखट है, कितना चंचल है, क्या करता है। बांधा गया है, ठीक ही किया, लेकिन अब शांत हो जाएंगे। तो नंद बाबा मुस्कुराते हुए खोले। कृष्ण को ये चिंता हो रही थी कि माँ बांधी है तो पिताजी आएंगे तो वो भी कुछ हो सकता है, एक दो रस्सी और चढ़ा दे। ठीक किया है, यह एक समाचार कर दे। ऐसे नंद बाबा कभी नहीं किसी को बोलते। माँ तो डांटती थी, नंद बाबा कभी नहीं, बिल्कुल सीधे साधे थे। और ऐसे बाल विनय ज्यादा भगवान ने किया तो यशोदा के संपर्क में किया। नंद बाबा तो बाहर चले जाते थे, कम किया उनके साथ, लेकिन कभी डांटते नहीं। माँ यशोदा एक बार डांटी, कृष्ण कहने लगा माटी खाने के सबब में, माटी निकालो मुख से, माटी निकालो तो अपनी छड़ी से दिखा। तो कृष्ण सूरजरंज हुए और उनके माँ यशोदा के सामने मक्खन चोरी का उलाहना आता था। माँ धमकाती थी, और खास करके जब उखड़ में बांध ली तो उसके बाद कृष्ण कहे अब मैं तुम्हारे गोद में कभी नहीं आऊंगा। माँ यशोदा बुलाती थी, आओ खा लो, दूध पियो ना। आज से कोई पूछेगा कि किसके बेटा हो तो मैं बताऊंगा नंद महाराज, नंद महाराज। कोई पूछेगा तो कहूंगा कि मैं नंद बाबा का बेटा। तुम्हारा नाम कभी नहीं लूंगा कि यशोदा का बेटा, तुमने हमको हद सताया, और आज से तुम्हारे गोद में नहीं आऊंगा, मैं बाबा के गोद में जाऊंगा। कोई पूछकर हार जाएगा कि तुम्हारी माँ कौन है तो मैं कहूंगा पता नहीं। माँ भी एक दो है, तो हमारी तो माँ कितनी है, कई अवतार लिए हैं, कई बार तो कितनी माँ बनी है, कौन की है। कौशल्या भी माँ है, अदिति भी माँ है, देवहूति भी माँ है, देवकी भी माँ है, इसी अवतार में। इसलिए मैं तो माँ का तो नाम लूंगा ही नहीं। पूछ करके हार जाएंगे किसके बेटा, किसी तुमको जन्म दिए, तो मैं कहूंगा नंद बाबा। मैं यशोदा करे ठीक है कुछ भी करो, आओ खा लो। नहीं, अब आज से हमारा उपवास चलेगा, उपवास चलेगा, वैसे ही रहूंगा, मैं गोद में नहीं आऊंगा कभी, और नहाऊंगा नहीं, मैं ऐसे ही भूल लौटता रहेगा। मैं यशोदा बहुत चिंतित हो जाती थी, सूरत ऐसा लौटता रहता है, ब्रजरथ साफ सुथरा करना है, अब मैं नहाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं। बड़े उदासीन बैरागी जैसा बोल करते, तब माँ यशोदा जबरदस्ती पकड़ करके नहलाती है, खिलाती है। नंद बाबा से अधिक प्रेम था माँ यशोदा। ऐसे उसने कौन बेसी कहना ही अपराध है, दोनों एक समान है, लेकिन फिर भी नंद बाबा किसी को कभी डांटते नहीं। वे आए, रहा करके रस्सी खोल दिए,
उखल को अलग करती है। भगवान के उदर से रसी खोल है, वो रसी उखल के साथ भले कर रहा है, कृष्ण को फ्री कर दिया। तब कृष्ण घूमने लगे, चलने लगे। अब तक बकरियां चल रहे थे, उखल में बन रहे। इस प्रकार यह भगवान की परम मधुर लीला है। मैं आप लोगों के सामने प्रतिज्ञा किया था कि मैं भगवान को उखल से मुक्त करवा दूंगा। तो यहाँ से मैं कथा का विश्राम लेता हूँ, क्योंकि आगे जो कथा है उसका बहुत लिंक है। कथा कहाँ बंद करनी चाहिए इसका भी कुछ नियम होता है, इसीलिए उसको विश्राम कहते हैं। अंग्रेजी में तो एंड करते हैं, लेकिन संस्कृत में उसको विश्राम। कथा और भगवान में भेद नहीं है। जैसे भगवान विश्राम लेते हैं, ऐसे कथा भी विश्राम लेते हैं। विश्राम ले रही है, समय पाकर फिर कथा उठेगी, जगेगी जब अवसर मिले। कथा का यही विश्राम है। भगवान को उखल में बंधा हुआ भी ध्यान में देख सकते हैं, और उखल से फ्री होकर के फिर मक्खन चोरी आदि करने में सोच सकते हैं। जो भी हो, कृष्ण में अपने चित्त को बनाए रखना चाहिए। आप लोगों ने आयोजन किया, हमको अवसर दिया, बुलाया, बहुत अच्छा लगा। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें ये आदेश भी है भागवत कहने का। श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं कुछ बोल पाता हूं, तो आपकी सेवा में 2 अध्याय श्रीमद् भागवत प्रस्तुत किया है। इस तरह के 90 अध्याय हैं तो समझते हैं, इसे 2 अध्याय कहा गया है। भगवान का मथुरा में जन्म, फिर गोकुल में बाल लीला, वृंदावन आदि वनों में किशोर लीला, और उसके बाद भगवान पुनः मथुरा आते हैं। मथुरा में 18 वर्ष रहे। जरासंध 18 बार चढ़ाई किया, तो 18 वर्ष भगवान मथुरा में रहे, और 100 वर्ष द्वारका में। भगवान की लीला का मुख्य क्षेत्र है ब्रज, मथुरा और द्वारका। इसके साथ ही वे हस्तिनापुर जाते रहते थे अपने फुफेरे भाइयों के साथ, जो युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि के साथ रहते थे। इसके साथ साथ वे कुरुक्षेत्र भी जाते थे, कई बार गए थे। भगवान की अंतिम यात्रा कुरुक्षेत्र में थी, जब वहां कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भगवान अर्जुन के पक्ष में रहे, युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में, और अर्जुन का सारथी बनकर रथ चलाया। और उसी युद्ध में प्रथम दिन में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया है। यह गीता संसार का सबसे बड़ा ज्ञान ग्रंथ है छोटा, लेकिन सबसे प्रमाणिक, सबसे बेस्ट ग्रंथ है भगवान के विषय में। इस कान के द्वारा दिसंबर के महीने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मैराथन होता है। सारी दुनिया में भक्त गीता बांटते हैं, फैलाते हैं इसको। भारतवर्ष में तो स्टेशन स्टेशन पर सब जगह स्टॉल लगाते हैं। संपूर्ण विश्व में भगवद गीता और प्रभुपाद के अन्य ग्रंथों का भी वितरण किया जाता है। और इस काल में दिसंबर के महीने में यह एक मुख्य ड्यूटी है, भक्तों की करते हैं प्रचार। यहाँ भी तो होता ही होगा। तो गीता बांटना बहुत बड़ा परोपकार है। लोग पढ़ेंगे भगवद गीता तो भगवान कृष्ण से संपर्क करेंगे, जीतेंगे, उनका जीवन धन्य होगा। यहाँ पर आज
4-5 भक्तों के दीक्षा का अवसर है। तो मैं यहाँ पर उनका संस्कार करूँ, उनको नाम देना और माला देना ये काम कर दूंगा और बाद में यज्ञ पर बैठेंगे तब जब भी यहाँ नहीं होगा। तो मैं बारी बारी से नाम लूंगा, वे आएंगे यहाँ पर, भगवान को प्रणाम करेंगे, जो कुछ प्रश्न किया जाएगा। प्रश्न ऐसा ही किया जाएगा जिसको जानते हैं, घबराना नहीं चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं किया जाएगा कि उनके यहाँ बुला करके बोर किया जाएगा, उसके लिए ऐसा नहीं है। दीक्षा का क्या मतलब होता है इसको थोड़ी मैं कुछ समझा देना चाहता हूँ। दी और क्षा संस्कृत के 2 शब्द हैं। कहा गया है कि दीयते परमं ज्ञानम क्षीयन्ते पापानि जया अतो दीक्षे के साथ प्रोक्ता जैसे इस तत्व को भी तत्व को जानने वाले विद्वानों ने कहा है कि दीक्षा का अर्थ है जिस विधि से दीयते परमं ज्ञानम, परम ज्ञान दिया जाता है भगवान कृष्ण के विषय में, और क्षीयन्ते पापानि जया, जिस विधि से पाप छीन लिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, इसको दीक्षा कहते हैं। दी से देना और छी से छीन लेना। कुछ चीज दिया जाता है और कुछ चीजें छीन ली जाती हैं। क्या छीना जाता है, क्या दिया जाता है? दिया जाता है भगवान का ज्ञान, भगवान के रूप का वर्णन, भगवान के स्वभाव का, जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है बताया जाता है, और उस संबंध के अनुसार जीव का कर्तव्य, भगवान का जप करना, पूजा करना, भगवान के बारे में सुनना, पढ़ना, कई नियम हैं। नियमों में सबसे बड़ा नियम है भगवान के नाम का 16 माला जप करना। नियम में ये नियम राज है, और छोड़ने लायक जो कार्य हैं उसको नहीं करना चाहिए, उसको छीना जाता है, पाप छुड़ाया जाता है। वो है मीट ईटिंग, उसको नहीं करना, नो मीटिंग, नो गैंगलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और अवैध डिस्कशन नहीं। इस पर से 4 चीजों को तो छुड़ाया जाता है शपथ पूर्वक, इसके नियम व्यक्ति ग्रहण करता है और दिव्य ज्ञान में स्थित होता है। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत आदि पढ़ना प्रारंभ करता है, जप करता है, तो दिव्य ज्ञान में दिया जाता है। वास्तविक बात यह है कि दिव्य ज्ञान देने के बाद ही दीक्षा का प्रोसेस किया जाता है। दीक्षा कोई सामान्य संस्कार नहीं है, वास्तव में जीवन की पूर्णता के लिए यह एक विधि है। किसी व्यक्ति को इस पथ पर, ब्रह्म के पथ पर, भगवान कृष्ण की प्राप्ति के मार्ग में चलाया जाता है। वास्तव में इंग्लिश में इनिशिएशन का अर्थ होता है टू इनिशिएट, टू स्टार्ट। इनिशिएट का मतलब किसी शक्ति देना, स्टार्ट कर देना, इनिशिएट, इनिशिएशन का दो पद लिखेंगे। टू इनिशिएट मीन्स टू स्टार्ट। कहाँ स्टार्ट? भगवान के पास जाने के लिए स्टार्ट करना। भगवान के पास जाने के लिए कुछ पाप से बचना होता है और कुछ कार्य करना होता है, जिसको करने को विधि कहते हैं और जिसको मना किया जाता है उसको निषेध कहते हैं। विधि और निषेध, संसार में सब जगह विधि निषेध है। हम लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं तो वहां कुछ निषेध लिखा रहता है, खिड़की खुला हुआ मत रखिए, बिना टिकट के मत चलिए, निषेध होता है। बिना टिकट नहीं चलना है, बिना उचित कारण के जंजीर मत खींचिए, अन्यथा आप पर इतना फाइन लग जाएगा। सब निषेध है। और विधि क्या है?
टिकट लेकर चलिए, अपना सीट देखिए, बर्थ पर बैठिए, ये कीजिए वो कीजिए, विधि है, सब जगह विधि निषेध है। देश के कानून में भी कुछ विधि है, करना है कुछ नहीं करना है। तो भक्ति में भी यही है, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। करने लायक जो काम है उसमें सबसे श्रेष्ठ है भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, सबसे श्रेष्ठ। और इसके साथ साथ भगवान की पूजा करना। हम लोग रोज स्नान करते हैं, मुंह धोते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, आयरन करते हैं, कभी कभी भगवान का श्रृंगार भी तो सीखना चाहिए। भगवान के धाम में जाएंगे तो ये सब नहीं सीखे रहेंगे तो क्या करेंगे। एक व्यक्ति से पूछा, भगवान के धाम में जाएंगे तो क्या करेंगे? अब तो यहाँ तो मर ही नहीं, वहां जाकर आराम करेंगे। सोना आराम है। इस संसार में अधिक देर तक अगर किसी को कह दीजिए कि सो, क्या सोएगा? सब समय नहीं सो पाएगा। जबरदस्ती करे कि नहीं सोचेगा, उसको फिर भी सोते रहो, खाओ मत, नहाओ मत, सो बस सो, उठ करके भागेगा कि नहीं और सोना कोई जीव का लक्षण नहीं है, सोना तो मरने का लक्षण है। भगवान के पास जाकर के उनकी सेवा करनी है, सेवा में ही जीवन है, उसी में आनंद है, वो पराधीन जीवन नहीं है। मछली जल के अंदर रहती है तो क्या वो जल के अधीन है? जल में डूब करके ही वो जीवित रहेगी, बाहर आते ही चटपटा कर मर जाएगी। कोई जाकर के मछलियों को कहे कि अब तुम लोग इंडिपेंडेंट हो जाओ, जल से निकलो, इतना दिन जल की गुलामी किए, अब जल के अधीन मत रहो। मछलियों में अगर यह अज्ञान आ गया कि ठीक ही कह रहे हैं ये व्यक्ति, हम लोगों को जल के स्वतंत्रता से मुक्त होना चाहिए। हम लोग भी घूमे बाहर, जैसे मनुष्य घूमते हैं वैसे हम भी घूमेंगे, हम भी रोड पर, हम भी हवा में, तो सब मछलियां बाहर निकलते हैं, छटपटा करके मारते हैं। जल के अंदर रहना ही वास्तविक जीवन है मछली के। वैसे ही भगवान की सेवा करना यही वास्तविक जीवन है। इस सोना, इस संसार में दूसरे का काम करना, सेवा करना है, सभी अपना खास जीवन नहीं है। भगवान की सेवा करना ही असली जीवन है। और भगवान की सेवा का अभी से अपरिणित करना चाहिए। सेवा का अभ्यास, इसी के लिए भगवान का विग्रह होता है अपने घर में या मंदिर में, वहां कुछ जाकर सेवा करनी चाहिए। सेवा करना सब नियम है, प्रणाम करना,